द अल्केमिस्ट बुक में एक छोटा सा कोटेशन है बाय द ऑफ कोर्स द फेमस ऑथर पॉल कोएल्हो। इट इज रिटन। इसका मतलब ये है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, और बस हम यूनिवर्स के एक प्लान से आगे चल रहे हैं लाइफ में। ओके, इनफैक्ट कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा लाइफ में, हमेशा किसी ने के साथ डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों उसका मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, क्यों मेरी वहां पे जॉब नहीं लगी, क्यों मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन फिर उन्हीं चीजों को आप बाद में सोचते हैं तो यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू फील ब्लेस्ड कि अच्छी बात है कि मेरी लाइफ में ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैं एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल ना काफी फेमस कोटेशन से बनता है कि वी डोंट मेक फ्रेंड्स इन सक्सेस बट इन फेलियर्स। एग्जैक्टली कोटेशन के वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट मैं कहने का मतलब ये है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे ना बैक एग्जाम्स बड़े आते थे। तो जब बैक एग्जाम्स हमको ना समर सेमेस्टर में देने के लिए जाना पड़ता था, जून जुलाई की छुट्टियों में। तो वहीं पे मेरे कुछ ऐसे अच्छे दोस्त बने जो कि आज तक मेरे दोस्त हैं, और बहुत से दोस्त हैं जिनसे शायद मेरी क्लास में पढ़ते होंगे वो, पर उनसे बात नहीं हो पाती थी मेरी, क्योंकि क्लास बड़ी होती है, सबसे दोस्ती नहीं हो पाती है। लेकिन वो एक्चुअली मेरे दोस्त बने एंड हमने एक दूसरे की बाद में लाइफ में काफ़ी हेल्प भी करी। सिमिलरली आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि अनप्लान्ड था, लेकिन बाद में वो जाके काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा आपके लिए। मान लीजिए कि आप एक फ्लाइट में चढ़ना चाहते थे एंड वो फ्लाइट में आप नहीं बैठ पाए किसी कारण से। वहीं पे आप एयरपोर्ट पे निराश बैठे हैं, आप लेट हो गए, आपकी किसी से दोस्ती होती है, किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से, एंड वो फ्यूचर में जाके आपके लाइफ पार्टनर बनते हैं। एक फेमस इंसान है, इनका मैं बताता हूँ। उनका हुआ ये था कि उनको ना सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, और उनके साथ कुछ कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने 6 AM नहीं, उन्होंने 6 PM पढ़ लिया, जिसकी वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। और उनका मॉडलिंग का कुछ प्रोजेक्ट था जिसके लिए उनको बैंगलोर ट्रैवल करना था। वो फ्लाइट उनकी छूट गई। जब उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को, एम्प्लॉयर को बात की, तो वो काफ़ी उन पर चीखा चिल्लाया एंड कहा कि तुम काफ़ी अनप्रोफेशनल हो, काफ़ी दुखी हो, काफ़ी रोए कि वो बैंगलोर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो सोते रहेगा सुबह। ये सोचते हैं कि फ्लाइट शाम की है, PM है लड़की, लेकिन वो 6 AM था। लेकिन होता ही है कि उसी शाम को वो उदास होते हैं, और 6 PM के अराउंड ही उनको किसी से मुलाकात होती है, एंड वो मुलाकात उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि फ्यूचर में जाके एक बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर बनते हैं। उनका नाम है अक्षय कुमार। तो कभी कभी कुछ हमारे जो जो प्लान है वो ऑलरेडी प्री रिटर्न है, वो बस जरिया एक बन जाता है अलग अलग रास्तों से। और ये जो जरिया बनता है ना, हमेशा एक छोटी चीज से शुरुआत होती है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, सिमिलरली हमेशा एक छोटी चीज से शुरुआत होगी जो कि बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं चीज के। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, आपने एक बर्फ का गोला लिया, स्नोबॉल लिया एंड नीचे फेंका। वो फैलते फैलते बड़ा होते तो एवलांचे बन जाएगा, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है वो, डिस्ट्रक्शन। इनफैक्ट यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसे काम करते हैं। आप लगातार पे वीडियो शॉर्ट्स डालते जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद वो आपकी वीडियोस को या फिर शॉर्ट्स को शेयर करने लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल आपने डाल दिया है, एल्गोरिथम ने उसको कैच कर लिया। इट टेक्स टाइम, बट वो फ्यूचर में जाकर बड़ा हो गया, क्योंकि आपने छोटा सा एक फैसला लिया कि आज से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू करूंगा या फिर करूंगी, और वो बड़े जाकर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। ऐसे सिचुएशन को अक्सर कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ केओस थ्योरी। ये टर्म 1960s में एडवर्ड लॉरेंस ने दिया था, एंड ये बटरफ्लाई इफेक्ट यही बताता है कि आपके छोटी छोटी चीजें लाइफ में बड़े बड़े फैसले क्रिएट कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई इफेक्ट का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वैसे तो बटरफ्लाई बहुत ही छोटी सी एक प्राणी है, लेकिन शायद हो सकता है कि बटरफ्लाई जब अपने विंग्स को फ्लैप करती है तो कुछ रिपल क्रिएट हो एयर में। अब एटमॉस्फेयर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, विंड करंट कैसा है, मे बी विंड अगर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मे बी कुछ थोड़ी बहुत भी इन्फ्लुएंस हुई बटरफ्लाई के फ्लैपिंग से, तो उसकी वजह से बादलों पर इफेक्ट पड़ा, एंड जहाँ पे शायद बादल बारिश नहीं करने वाले थे, वहाँ पे जाके बादलों में बारिश की, एंड इसकी वजह से उस जगह उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा हुई, वहाँ पे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स बेहतर पैदा हो पाए। या फिर कभी कभी दूसरी जगह जाके वीक्स लेटर इधर बटरफ्लाई ने फ्लैप किए अपने विंग्स, और कुछ हफ्तों में जाके दूसरी जगह पे हरिकेन आ गया, क्योंकि एक छोटा सा क्रिएशन की वजह से इतना बड़ा कुछ हो गया। इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि टाइम ट्रैवलर मूव्स अ चेयर पास में जाके एंड फ्यूचर में टोटली टाइमलाइन चेंज होती है, क्योंकि जो टाइम है वो लीनियर है भी और लीनियर नहीं भी है। इसके ऊपर डिबेट है ऑफ कोर्स। अब लीनियर है, लीनियर नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आके मेरे ठीक कर दीजिए। ओके, अब बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से ना यहाँ पे एक और थ्योरी स्टार्ट होती है,
मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, जिसका टर्म दिया है ह्यूग एवरेट ने, फेमस फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट। एंड चार्ल्स लॉरेंस, जिन्होंने बात की थी केओस थ्योरी ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में, ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ मीटियोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं ह्यूग एवरेट के बारे में, जिन्होंने 1957 में इस टर्म के बारे में बात की थी, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज आप सो के लेट उठे, आप बड़ा परेशान हुए लाइफ में, एंड आप ऑफिस के लिए जल्दी तैयार होना शुरू होते हैं, लेकिन आप ऑफिस पहुँचते लेट हो गए, जिसकी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया। आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, एंड इस वजह से आप परेशान हो गए, आप सोचते हैं कुछ ना कुछ तो काम करनी है, आप मे बी फ्रीलांस काम करना शुरू कर दें बाय टाइम यू आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब, एंड वो फ्रीलांस काफ़ी सक्सेसफुल रहता है आपके लिए, एंड आप अपना मे बी फ्यूचर में जाके टेक स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप कर पाते हैं। तो उस दिन जॉब से निकालना जस्ट बिकॉज सो के लेट उठे, वो आपके लिए एट द एंड काफ़ी फ्रूटफुल रहा। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें के लिए कारण बन सकते हैं, वो अपना अपना प्लान है किस तरीके का। इन फेमस मैथमेटिशियन एंड मीटरोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस, सॉरी आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, मैंने पिछली बार शायद चार्ल्स लॉरेंस बोल दिया था, हिज नेम इज एडवर्ड लॉरेंस। उनकी थ्योरी ना काफ़ी सारे मूवीज में भी इस्तेमाल हुई है, बटरफ्लाई इफेक्ट। एक फिल्म है द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, या फिर एक फिल्म आई थी द फ्लैश, जिसमें फ्लैश जो कैरेक्टर है बैरी एलन, वो पास में आता है अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बचपन में उसकी मॉम को मर्डर हो गया था, लेकिन जस्ट बिकॉज अपनी मॉम को बचाया, उसकी वजह से जो फ्यूचर जो प्रेजेंट है वो एब्सोल्युटली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो यूनिवर्स है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इन द मूवी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म बटरफ्लाई इफेक्ट, छोटी चीजें बड़े बड़े चीजों को कर सकती हैं। इसलिए शायद कहते हैं कि नेचर के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। नेचर ने कुछ किया तो वो सोच समझ के किया है। गोइंग अगेंस्ट द नेचर विल क्रिएट सम पैराडॉक्सेस, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स पे टाइमलाइंस पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई एडवर्ड लॉरेंस के बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। एंड कमिंग बैक टू द मेन थिंग, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन बाय ह्यूग एवरेट। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर आपने एक यूनिवर्स में टॉस किया, हेड्स आया ठीक है, टेल्स आया ठीक नहीं है, मान लीजिए आपने हेड्स चूज किया था और आप उस टॉस में हार जाते हैं, लेकिन तभी जब आपने सिक्का चला ना, तभी यूनिवर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। एक जगह ये भी हुआ है कि जहां पे टॉस में आप हार गए हैं, एंड मे बी उस टॉस की हार की वजह से आपका एक क्रिकेट मैच था जिसको आप हार जाते हैं, या फिर वाइस वर्सा आप जीत जाते हैं, या फिर उल्टा होगा। हेड्स आया एक यूनिवर्स बना, टेल्स आया दूसरा यूनिवर्स बना। अब देखिए इसमें भी ना इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती जाती हैं। मान लीजिए हेड्स आया, आपने आप जीत गए उस हेड्स की वजह से उस टॉस को। अब उसमें होता ये कि जब आपने हेड्स में आपने चूज किया बैटिंग, आप बैटिंग चूज करते हैं, लेकिन आप उस गेम को हार जाते हैं बैटिंग में, फर्स्ट बैटिंग लेने के फर्स्ट इनिंग में आपने बैटिंग लिया, आप हार गए। वहीं पे अगर आपने टेल्स लिया होता, जो कि दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हो चुका है, वहां पे आपने बॉलिंग चूज की, या फिर आपको बॉलिंग मिली क्योंकि आप हार चुके थे, एंड तब आप उस यूनिवर्स में जीत जाते हैं। अब आप इस यूनिवर्स में जीत गए, इसके फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपके जीतने पर डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या आप आगे क्रिकेट कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी 2 सिनेरियोस कंप्लीट हो गए। क्रिकेट कंटिन्यू करते हैं तो आप उसमें क्या स्टार क्रिकेटर बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे। इसमें 2 यूनिवर्स बने, एंड जहाँ आप क्रिकेटर नहीं बन पाए उसका अपना करियर आगे क्या बनाते हैं, इसमें भी अलग यूनिवर्स। तो इस तरीके से मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट होते जाते हैं। इसको कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस, बिकॉज आपने यहाँ पे कुछ डिसीजन लिया जिसकी वजह से अलग अलग यूनिवर्स हो गए। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से या फिर हमारे टॉस करने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी तय हैं, किस यूनिवर्स में आप ऐसा करेंगे तो आप ये कर पाएंगे, इस यूनिवर्स में आप ये करेंगे तो वो करेंगे। तो अगर ऑलरेडी डिसाइडेड हर यूनिवर्स में कि आपको क्या करना है, तो क्या हमारा एक्चुअली फ्री विल है, या फिर सब हम यूनिवर्स के कठपुतली हैं, हम ऊपर वाली कठपुतली हैं, जैसा वो चाहे वैसा हम कर रहे हैं। मतलब आप एक यूनिवर्स में डिसाइड करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, एक यूनिवर्स में आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक्टर बनना है। आप दोनों में ही सक्सेसफुल रहेंगे, ओके, दोनों में सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन एक जगह पे टोटल डिफरेंट लाइफ होगी। मे बी आप डॉक्टर बने, आपकी किसी एक डॉक्टर से ही शादी हुई, आप एक्टर बने, आपकी एक एक्टर से शादी हुई, तो आपके बच्चे भी वैसे पैदा होंगे उस फील्ड के, अलग फील्ड के, राइट। दूसरे ह्यूमन के साथ आपकी शादी हुई है और दूसरी यूनिवर्स की अलग कहानी है, पहली यूनिवर्स की अलग कहानी है। तो हर यूनिवर्स में एक अलग कहानी बन रही है आपकी। एंड अगर इस यूनिवर्स का ये रिजल्ट होना है, फाइनल रिजल्ट ये, दूसरे यूनिवर्स का ये रिजल्ट होना है जो कि फाइनल रिजल्ट है, तो हमारा खुद पे कितना कंट्रोल है, चाहे वो हेड्स आए टेल्स है,
हमारा तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना। एनीवे डिसाइड है कि हमको क्या करना है फ्यूचर में। इस चीज़ को लेकर फिलोसफर्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ कंट्रोल में है या नहीं। एक चीज़ डेफिनेटली कंट्रोल में है, चाहे वो हो सकता है हम अपने विल से कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, मे बी इट इज़ इम्प्लांटेड इन अस कि हम अपने पाथ पे एनीवे पहुंचेंगे, कि हमको अपनी तरफ से काम तो करते रहना है। इसलिए या फिर एक और चीज़ कि जो भी हम फैसला लेंगे उसके बारे में हमको कई बार सोचना चाहिए, क्या इज इट एक्चुअली राइट फॉर मी और नॉट, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब होना ना होना, अगर वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है वो तो एनीवे होगा ही होगा, राइट। लेकिन एटलीस्ट वी विल बी सेटिस्फाइड कि आई डिड द राइट थिंग फॉर माई सेल्फ। भले ही वो प्लान हो, हमें तो नहीं पता, राइट। हमें तो कुछ नहीं पता, ये सब कुछ हाइपोथेटिकल हो सकता है, सिर्फ थ्योरीज हो सकती है, कुछ भी रियल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट यस दैट इज ट्रू कि हमको अपना हार्ड वर्क पुट इन करना है एंड डिसीजन अच्छे से लेने हैं। चाहे फिर वो बटरफ्लाई इफेक्ट हो फ्रॉम द पार्ट ऑफ केओस थ्योरी बाय एडवर्ड लॉरेंस, या फिर ह्यूगो एवरेट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के पार्ट हो, एक बात तो तय है कि हमको काम तो करना है, डिसीजंस लेने हैं। फ्री विल अगर डिसीजन हमको अलाउ करता है तो राइट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे बताइए कि आप किन चीज़ें मानते हैं कि क्या ऑलरेडी प्रीडिटरमाइंड है हर यूनिवर्स की अपनी कहानी, क्या आप इस यूनिवर्स में पैदा हुए हैं, ऐसी कहानी ऑलरेडी डिसाइडेड है? क्या अगर आप इस यूनिवर्स में हेड्स लेते हैं, टॉस या फिर टेल्स लेते हैं, जो दूसरी यूनिवर्स की कहानी होगी, अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है तो आप अपनी तरफ से कितना हार्ड वर्क या फिर आपने कितने डिसीजन ले पा रहे हैं? अपनी थ्योरीज जो भी आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। और मेरे जो भी कुछ सोर्सेज हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड मेरा अविनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।